उसने मुझसे कहा, भाई मैं उस रात को कभी नहीं भूल सकता। झालरापाटन में मैंने अपनी आंखों से एक तांत्रिक को देखा जो अपनी ही बेटी को देवी बनाने के नाम पर मारने वाला था। मैं भागना चाहता था लेकिन मेरे पैरों में जैसे जान ही ना बची थी। और फिर उस कमरे से जो आवाज आई वो इंसानी नहीं थी। ये शब्द है उस शख्स के जिसने इस घटना को अपनी आंखों से देखा। और आज मैं लविश आप सभी को सुना रहा हूँ शैडो वॉइस पर, जहाँ हर रात ठीक 9 बजे डर का आगमन होता है। मेरे कहने से इस स्टोरी को एक बार अंत तक जरूर सुने, कसम खाकर कहता हूँ मजा आ जाएगा। तो आइए उस अमावस की रात में लौटते हैं जब झालरापाटन के एक पुराने मकान में मौत और तंत्र एक साथ जागे थे। वो आदमी जिसका नाम मैं यहाँ रवि रख रहा हूँ असल में झालरापाटन का ही रहने वाला था। उम्र करीब 32 और पैसा बढ़ेगा काम। वो कहता है ये सब कुछ मेरे साथ बरसात के मौसम में हुआ। गांव में वैसे तो रात को जल्दी सो जाते हैं लेकिन उस दिन अजीब सी बेचैनी थी। मैंने देखा कुछ घरों के दरवाजे बाहर से ही बंद थे, जैसे लोग किसी चीज से बच रहे हो। रवि को उस दिन काम से लौटते वक्त चौपाल पर बैठे बुजुर्ग बालाराम काका ने रोका। उनका चेहरा पीला था और आंखों में डर साफ दिख रहा था। अरे ओ रवि सुन, आज रात 9 बजे के बाद गलियों में मत निकलना, उस हवेली की तरफ तो बिल्कुल भी नहीं। रवि ने हंसकर पूछा, क्यों काका? फिर वही पुरानी तांत्रिक वाली कहानी? अरे ये जमाना टीवी और मोबाइल का है, भूत प्रेत तो सिर्फ फिल्मों में होते हैं। बालाराम काका ने उसकी बात काट दी। नहीं रे, जो वहाँ होता है वो फिल्मों में भी नहीं दिखाते। उस हवेली में आज 14वीं रात पूरी होगी। तांत्रिक ने अपनी बेटी के लिए अनुष्ठान शुरू किया है और आज आखिरी चरण है। रवि को तब भी लगा ये सब अंधविश्वास है, लेकिन काका ने जो आखिरी बात कही उसने उसकी रीढ़ में सिरहन सी भर दी। अगर तूने आज रात वहाँ कदम रखा तो शायद कल सूरज देखने के लिए जिंदा ना बचे। पर किस्मत को कुछ और ही मंजूर था और उसी रात रवि ने कदम उस हवेली की तरफ बढ़ा दिए। रवि कहता है उस रात में घर पर बैठा था लेकिन काका की बातें दिमाग में गूंज रही थी। बारिश रुक चुकी थी पर आसमान में बादल ऐसे लटके थे जैसे गिरने ही वाले हो। ठीक 9 बजने में 20 मिनट बाकी थे और न जाने क्यों मेरा मन खुद ब खुद उस तरफ खिंचने लगा। मैंने अपनी टॉर्च ली, गमछा कांधे पर डाला और चुपके से घर से निकल गया। गाँव की गलियां उस वक्त सुनसान थी। कहीं कहीं पुराने मकानों की दीवारों पर पानी टपक रहा था और पक्की सड़क पर बारिश का पानी एकदम चमक रहा था। रवि के कदम जितने आगे बढ़ते हवा में ठंडक उतनी ही तेज होती जाती। हवेली गांव के बाहर छोर पर थी, ऊंची टूटी हुई दीवारें, जंग लगे लोहे का फाटक और ऊपर तक फैली बेलों ने इसे पुराने खंडर से भी ज्यादा डरावना बना दिया था। रवि कहता है मैंने फाटक के पास पहुंचकर कान लगाया। अंदर से धीरे धीरे घंटियां बजने की आवाजें आ रही थी और साथ ही किसी के मंत्र जपने की भी। पर वो मंत्र सामान्य नहीं था। हर तीसरे मंत्र के बाद एक औरत की चीख सुनाई देती थी जो तुरंत ही रुक जाती थी। उसी वक्त हवेली के अंदर का बड़ा लकड़ी का दरवाजा चरमराया और एक लंबा सा चौड़ा आदमी बाहर आया। उसके कपड़े काले थे, सिर पर लाल पगड़ी और गले में नींबू मिर्च की माला, हाथ में मिट्टी का कटोरा जिसमें जलते कोयले से धुआं उठ रहा था। उसकी आंखें ऐसी थी जैसे बिना पलक झपकाए सीधे आर पार देख ले। रवि कहता है मुझे पहली बार लगा काका शायद सच कह रहे थे। वो आदमी मुझे देख रहा था लेकिन उसके चेहरे पर कोई हाव भाव नहीं था। उसने बस इतना कहा, आज रात यहाँ जो देखेगा वो फिर नहीं देख पाएगा। वो आदमी अंदर चला गया और रवि जैसे किसी नशे में हो फाटक के उस पार कदम रख चुका था। हवेली के आंगन में जगह जगह मिट्टी के दिए जल रहे थे। बीच में गोबर और लाल रंग से बना एक बड़ा चक्र था जिसके चारों कोनों पर नारियल, नींबू और लाल फूल रखे थे। और उस चक्र के पास बैठी थी एक लड़की। उम्र ज्यादा नहीं थी, बस 17-18 साल की होगी, लेकिन उसका चेहरा अजीब तरह से पीला था जैसे कई दिनों से धूप ना देखी हो। बाल खुले हुए, माथे पर सिंदूर की बड़ी सी बिंदी और गले में काले मोतियों का हार। उसकी आंखें ऊपर की तरफ टिकी थी जैसे कुछ देख रही हो जो आम इंसान नहीं देख सकता। तभी अंदर से एक भारी आवाज आई, शुरू करो 14वां चरण। और उसी के साथ असली खेल शुरू हुआ। रवि कहता है मैंने उस आवाज को सुना और कुछ ही सेकंड में अंदर के कमरे से एक वो आदमी बाहर आया जिसे गांव वाले तांत्रिक बाबा कहते थे। उसका कद करीब 6 फुट, शरीर पर गेहुआ रंग का चोखा और गर्दन में मानो दर्जनों हड्डियों की माला, हाथ में तांबे का कलश जिसमें से काला धुआं उठ रहा था। उसकी आंखें लाल थी और उस लाल में सिर्फ क्रोध नहीं कुछ और भी था, जैसे किसी और दुनिया का आदमी यहाँ आकर खड़ा हो गया हो। हवेली के आंगन में हल्की हल्की हवा चल रही थी, लेकिन जैसे ही तांत्रिक ने कलश चक्र बीच में रखा, हवा अचानक थम गई। चारों तरफ अजीब सी चुप्पी छा गई, सिर्फ दियों की लौ कांप रही थी। तांत्रिक ने मंत्र जपना शुरू किया
और वो मंत्र वैसा नहीं था जैसे मंदिरों में सुनाई देता है। ये शब्द भारी, खुरदरे और ऐसे थे जैसे किसी प्राचीन भाषा से निकाले गए हो। हर मंत्र के साथ उसकी आवाज और गहरी होती जा रही थी। लड़की जो उसकी बेटी थी चुपचाप बैठी रही, लेकिन हर बार मंत्र की आवाज तेज होती, उसकी आंखें चौड़ी हो जाती और होठ कांपने लगते। रवि कहता है, मैंने देखा कि चक्र के किनारे रखे नींबू और फूल धीरे धीरे सूखने लगे, जैसे किसी ने उनकी सारी नमी खींच ली हो। और फिर मैंने कुछ ऐसा देखा जिस पर आज तक यकीन नहीं कर पाया। दियों की लो एक एक कर बुझने लगी बिना हवा के, और जैसे जैसे वो बुझते गए हवेली के आंगन में अंधेरा फैलने लगा, लेकिन उस अंधेरे में भी चक्र के बीच लाल रोशनी टिमटिमा रही थी। तभी तांत्रिक ने अचानक अपनी बेटी के कंधों पर दोनों हाथ रख दिए और जोर से चिल्लाया, देवी प्रकट हो। और उसी पल लड़की के मुंह से एक आवाज निकली, पर वो उसकी नहीं थी। वो भारी, गहरी और डराने वाली थी, जैसे किसी बूढ़ी औरत की आवाज हो जो अंदर से आ रही हो। समय आ गया है। रवि कहता है, मेरे पैरों के नीचे जमीन हिलने लगी थी। मैं भागना चाहता था, लेकिन न जाने क्यों मैं उसी जगह जड़ हो गया। उस आवाज ने मुझे पकड़ लिया था, जैसे कह रही हो, देख तूने यहाँ आने की हिम्मत की है, अब अंत तक देख। रवि कहता है, लड़की के मुंह में वो आवाज निकलते ही तांत्रिक के चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान आई। उसकी आंखों में चमक थी, जैसे उसे वही मिल गया हो जिसके लिए वो 14 रातों से तंत्र कर रहा था। उसने झुककर चक्र के बीच जमीन पर कुछ बूंदे डाली, लाल रंग की, जो मिट्टी पर गिरते ही काले धुएं में बदल गई। मैं समझ गया वो खून था, लेकिन सवाल ये था कि वो खून किसका था। तांत्रिक ने मंत्र बदल दिए। अब वो सीधे साधे मंत्र नहीं थे, उसमें खिंचाव था, जैसे हर शब्द हवा को चीर रहा हो। उसकी बेटी का सिर पीछे की तरफ झुक गया और उसकी आंखों में सिर्फ सफेदी रह गई थी, पुतलियां गायब थी। तभी तांत्रिक ने ऊंची आवाज में कहा, आज 14वां चरण है और आज तेरे भीतर देवी उतरेगी। फिर तू इस गांव की रक्षा करेगी और मुझे अमर करेगी। अमर? ये शब्द सुनते ही मेरे गले में जैसे कुछ अटक गया। मैंने कई तांत्रिक किस्से सुने थे, लेकिन किसी को अमर बनाने का अनुष्ठान ये पहली बार देख रहा था। आंगन का तापमान अचानक गिर गया, सांस में धुंध निकलने लगी, दीवारों पर टंगे पीले झंडे अपने आप हिलने लगे, जबकि हवा नहीं चल रही थी। लकड़ी के चारों ओर रखे नींबू फट गए और उनसे काला तरल बहने लगा। वही तरल चक्र की लकीरों में भरने लगा और चक्र धीरे धीरे चमकने लगा। तांत्रिक ने कलश उठाया और उसमें से मोटी मोटी हड्डियां निकाली। वो उन्हें जलते कोयलों पर रखकर धुआं लड़की की तरफ फेंक रहा था। धुएं में एक अजीब सी गंध थी, मीठी लेकिन दम घोटने वाली। रवि कहता है, मैंने देखा उस धुएं के असर से लड़की का चेहरा बदलने लगा। उसके नाक और गाल की हड्डियां उभर आई, होठ नीले हो गए और बाल अपने आप हवा में लहराने लगे। और फिर वो हुआ जो रूह जमा देने के लिए काफी था। लड़की ने अपनी गर्दन घुमाई सीधी मेरी तरफ और बिना होठ हिलाए मेरे दिमाग में एक आवाज गूंजी, भाग जा वरना तू भी चक्र का हिस्सा बन जाएगा। रवि कहता है, उसकी आंखें मुझ पर टिकी थी, लेकिन होठ नहीं हिले। फिर भी वो आवाज सीधे मेरे दिमाग में गूंज रही थी। मैं पसीने से भीग चुका था, जबकि आसपास की हवा बर्फ जैसी ठंडी थी। मैंने धीरे धीरे एक कदम पीछे खींचा, लेकिन तभी तांत्रिक ने मेरी तरफ सिर घुमा दिया। उसकी निगाहें ऐसी थी जैसे मुझे देख ही नहीं रहा, बल्कि मेरे भीतर झांक रहा हो। उसने कुछ बुदबुदाया और अचानक हवेली के फाटक के पीछे से 2 परछाइयां निकल आई। वो इंसान थे, लेकिन चेहरों पर कपड़ा बंधा हुआ था और हाथों में लोहे की छड़ें। उन्होंने धीरे धीरे मेरी तरफ बढ़ना शुरू किया। मैं समझ गया, मैं अभी नहीं भागा तो फिर कभी नहीं भाग पाऊंगा। मैंने तेजी से मुड़कर भागना चाहा, लेकिन पैरों के नीचे की जमीन कीचड़ जैसी नरम हो चुकी थी। हर कदम के साथ वो मुझे खींच रही थी, जैसे हवेली खुद चाहती हो कि मैं यहीं रह जाऊं। तभी लड़की की आवाज फिर से मेरे दिमाग में गूंजी, अगर बचना है तो दिए की लो की तरफ देखो। मैंने तुरंत चक्र के पास रखे आखिरी जलते दिए की तरफ नजर डाली। उसकी लो कांप रही थी, जैसे बुझने वाली हो। मैंने पूरी ताकत से अपने पैर खींचे और उसी लो की दिशा में छलांग लगा दी। अगले ही पल मेरे कानों में बस तांत्रिक की गर्जन गूंजी, कोई यहाँ से जिंदा नहीं जाता। और जिसके बाद सब कुछ काला हो गया। रवि कहता है, जब मुझे होश आया तो मैं किसी सुनसान खेत में पड़ा था। आसमान धुंधला था और आसपास सिर्फ झिंगुरों की आवाज आ रही थी। मैंने उठने की कोशिश की, लेकिन सिर भारी था, जैसे कोई बोझ रखा हो। मेरे कपड़ों पर मिट्टी और गाढ़े लाल रंग के धब्बे, खून या कुछ और।
मैं नहीं जानता। दूर एक मिट्टी का रास्ता दिख रहा था। लड़खड़ाते हुए मैं वहां पहुंचा और पहली बार देखा कि मैं हवेली से कई किलोमीटर दूर था। मुझे लगा मैंने सपना देखा होगा, लेकिन तभी मेरी जेब में कुछ महसूस हुआ। मैंने हाथ डाला और बाहर निकाला एक छोटा सा नींबू जिसमें 3 कीलें घुसी हुई थी। उसी वक्त मेरे कानों में फिर वही लड़की की आवाज गूंजी, तू बच गया, लेकिन बाकी नहीं बचेंगे। मैं ठिठक गया। चारों तरफ कोई नहीं था, फिर भी हवा में वो आवाज थी। अगले ही दिन मैंने सुना गांव में 3 लोगों की लाशें मिली। उनकी आंखें पूरी तरह सफेद थी, जैसे पुतलियां ही ना हो। और हवेली, किसी ने कहा वो तो सालों से वीरान पड़ी है। वहाँ कोई तांत्रिक, कोई लड़की कभी था ही नहीं। लेकिन मैं जानता था मैंने जो देखा वो सच था। और शायद आज भी जब चांद 14वीं रात का होता है, हवेली के बीचों बीच एक दिया जलता है जिसकी लौ कांप रही होती है। तो दोस्तों, आज की कहानी यहीं पर खत्म होती है। आप सभी का धन्यवाद कि आपने आज की मेरी ये कहानी पूरी सुनी। मैं आशा करता हूँ आप सभी लोगों ने इस डर को भली भांति फील किया होगा। मिलते हैं एक नए डर के साथ अगली रात ठीक 9 बजे।